मंच की ये प्रेस वार्ता है। सहभागी राजपूत परिवार में मूल रूप से राजपूत कायम खानी राजपूत समाज पर हमने कार्य करा पिछले 2 वर्षों में, पर इसमें चारण राजपूत, रावणा राजपूत, राजपुरोहित, अन्य सभी मुस्लिम राजपूत, अन्य सभी सहभागी हिंदू और मुस्लिम समाज शामिल हैं। अब ये इसके वास्तविक स्वरूप में जा रहा है। जो बीज हमने 2 वर्ष पहले बोया, अब उसमें दलित समाज है, वास्तविक पिछड़ा वर्ग है, संपूर्ण मुस्लिम और हिंदू समाज इसके अंदर अब शामिल है। इसका कार्य दबे कुचले पिछड़े लोगों की आवाज़ उठाना है। जहाँ पे भी अन्याय हो समस्त शेखावाटी और नागौर में, वहाँ पे हम ये कार्य कर रहे हैं। और आज का जो हमारा प्रेस वार्ता है, इसमें भारत देश के अंदर सर्वोच्च शौर्य के प्रतीक महाराणा सांगा, जिनके शरीर पर 80 घाव हुए एक युद्ध में और वो लगातार भारत की अस्मिता के लिए लड़ते रहे। महाराणा सांगा की सेना में उनके सेनापति हसन खां मेवाती भी थे, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। महाराणा सांगा के पुत्र महाराणा प्रताप की सेना में उनके सेनापति के बतौर श्री हाकम खां सूरी थे, जो मुस्लिम समाज से आते हैं। महाराव शेखा, जिनके नाम से शेखावाटी बसी हुई है, उनकी सेना के अंदर बहुत से मुस्लिम पठान नायक थे। शिवाजी महाराज के परम पूज्य पिताजी मुसलमानों की सेना में थे। शिवाजी महाराज के वंशज और पेशवाओं की सेना में मुसलमान भी कार्यरत थे। जो सेनाएं होती थी उसमें दलित समुदाय भी होता था, उसके अंदर पिछड़ा वर्ग भी होता था। सबके अपने अलग अलग रोल भूमिकाएं होती थी। मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो भारत का इतिहास रहा है वो सर्वधर्म समभाव का और वसुदेव कुटुंबकम का रहा है। हमने सबको साथ लेके, और जो महापुरुष होते हैं वो जाति से, धर्म से और क्षेत्र से ऊपर निकलकर देश के लिए काम करते हैं। चाहे इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले जी हो, चाहे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे नवाब कायम खां हो, चाहे शेखावाटी के संस्थापक महाराव शेखा जी हो। इन सब ने मिलकर देश के लिए कार्य करा है। और ये सब वो नायक रहे हैं जिन्होंने, राजस्थान के अंदर एक परंपरा रही है कि जो राजा था पौराणिक काल में, जिसको बताए जाते हैं, उसको लोग भगवान का अंश मानते थे। भगवान का अंश इसलिए मानते थे कि वो अपनी प्रजा के लिए फ्रंट पे जाके जब युद्ध छिड़ता था तो वो महल में नहीं बैठा रहता था, वो सेना का नेतृत्व करता था। इसलिए प्रजा उनको अपना राजा मानती थी, भगवान का अंश मानती थी। आज के समय में एक भी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जो लड़ाई छिड़ने पर, किसी दुश्मन देश के साथ में लड़ाई छिड़ जाए तो वो बॉर्डर पे जाके लड़ाई लड़े। उनको वो अनुभव नहीं है, उनके वो चरित्र में वो गुण हो ही नहीं सकता है। इसलिए वो जब एक भगवान के अंश का अपमान करते हैं, उनको कुछ ज्ञान नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि सर्व समाज मिलके, क्योंकि उन्होंने सर्व समाज के हितों की लड़ाई लड़ी थी, इसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। भारत देश की संसद में, राज्यसभा में, जहाँ पे कहते हैं पढ़े लिखों का वो सदन है, वहाँ पर वीर शिरोमणि महाराणा सांगा का अपमान हुआ और संसद का कोई भी सदस्य पार्टी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। अगर कोई छोटी मोटी बात भी होती है तो ये नेता मिलके धरना देते हैं, उसको सदन की कार्रवाई रोक देते हैं। पर महाराणा सांगा के लिए किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं रोकी। इससे साबित होता है कि अब वो संसद के अंदर कोई भी सदस्य हमारा सहभागी नहीं बचा है। हम क्योंकि प्योर रूप से आज तक सामाजिक संगठन है, पर हम ऐसी चीज़ों को देखते हुए इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हम शेखावाटी और नागौर के अंदर आने वाले समय में ऐसा क्रिया करेंगे कि जिससे हमारे ही सांसद, सहभागी सांसद चुन के जाए, ताकि ऐसी अनहोनी घटना कभी दोबारा ना हो। इस अन्याय के खिलाफ, जो महाराणा सांगा का अपमान हो, उसके खिलाफ हम 7 अप्रैल को झुंझुनू के कलेक्ट्रेट का घेराव हजारों की संख्या में करेंगे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। क्योंकि उपराष्ट्रपति जो महोदय श्री जगदीप धनखड़, वो सभापति होने के नाते राज्यसभा के सबसे अधिक दोषी है। जब उपराष्ट्रपति भी झुंझुनू जिले से आते हैं, हमने महाघेराव के लिए जो है झुंझुनू का चयन करा है, ये उसका मुख्य कारण है। शेखावाटी और नागौर के किसी भी सांसद ने महाराणा सांगा के ऊपर सदन में कुछ नहीं बोला, कोई टीका टिप्पणी नहीं करी है। अब इसकी दूसरी कड़ी में 7 अप्रैल को जो महाघेराव करने का कारण है, उसमें मैं सभी सामाजिक संगठनों को, चाहे वो दलित वर्ग के हों, चाहे ओबीसी वर्ग के हों, चाहे राजपूत वर्ग के हों, चाहे कायम खानी राजपूत के हों, अन्य मुस्लिम संगठनों के हों या अन्य हिंदू संगठनों के, सबसे आह्वान करता हूँ कि जितने भी न्यायप्रिय लोग हैं, जो ये नहीं देख सकते कि दलित और वंचितों को दबाया जाए, वो 7 अप्रैल के महाघेराव में सुबह 10 बजे से हजारों की संख्या में कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए तैयार हो जाइए। 19 अप्रैल से श्री रोशनलाल मेघवाल
और श्रीमती राजेश देवी सैनी जो वास्तविक पिछड़ा वर्ग से आती हैं, उन्होंने आमरण अनशन शुरू करा 19 मार्च से झुंझुनू कलेक्ट्रेट के सामने। 24 मार्च को सहभागी राजपूत परिवार ने उसको समर्थन दिया। उसके अंदर बहुत से हमारे दलित संगठन थे, जिसमें भीम आर्मी भी थी, बंशीधर जी मेघवाल समाज के अध्यक्ष हैं, बंशीधर भीमसरिया जी, और भी बहुत से संगठन उसमें सामाजिक संगठन शामिल हुए। और हमारा एक प्रतिनिधिमंडल बना जिसके अंदर राजपूत, कायम खानी राजपूत, अन्य मुस्लिम, वास्तविक ओबीसी, दलित वर्ग उसमें शामिल थे। और हम कलेक्टर महोदय से और एसपी महोदय से मिले। उसमें हमने जो अपनी मांगे रखी कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए, उनकी जो पैतृक प्रॉपर्टी थी उसको लोगों ने जेसीबी कैंपर से गाटर जोड़ी गाड़ियां लेके आए, बहुत सारे गुंडे आए, उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान करा। राजेश देवी सैनी का कम से कम 60-70 लाख का उन्होंने नुकसान कर दिया, फसलों का नुकसान कर दिया, मकान तोड़ दिया। उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। एसपी महोदय ने कहा वहाँ पर एक गश्त पॉइंट लगाकर उनको सुरक्षा दी जाएगी। मुकदमे से पहले की जो स्थिति है वो यथावत रख दी जाएगी, उनको वहीं पे बसाया जाएगा। ये हमें वादा करा गया पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा हमें वादा करा गया कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री श्री हवाई सिंह जी यादव, जो उदयपुर वाटी के एसडीएम कलेक्टर महोदय ने उनकी ड्यूटी लगाई कि उनको मुआवजा दिलाने के लिए वो पत्र लिखेंगे मुख्यमंत्री को और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय को। सबके अरेस्ट होने का वादा करा था और एसपी महोदय वादा करा था कि 5 दिन का मुझे समय दीजिए, मैं संबंधित गुड्डा के थानाधिकारी, बीट अधिकारी और बीट इंचार्ज इन तीनों लोगों को ही बदल दूंगा। और इसके ठीक विपरीत हुआ। 2 दिन बाद ही श्री रोशनलाल मेघवाल को, जिसको मुझे डाउट है कि कीड़ी मारने में असक्षम व्यक्ति है, उनके ऊपर एक झूठा 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जानलेवा हमले का। हम साइकोलॉजिस्ट हैं, मैंने 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को अलग अलग विषय पर, चाहे वो सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग हो, चाहे IIT की ट्रेनिंग हो, चाहे IIMS की ट्रेनिंग हो, उनको मैंने पढ़ाया है। हम शक्ल देख के ये पहचान जाते हैं कि ये व्यक्ति क्रिमिनल और ये व्यक्ति क्रिमिनल नहीं है। उनके ऊपर झूठा 307 का मुकदमा दर्ज करा, जबकि वहाँ पर जहाँ की वो घटना बताई जा रही है वहाँ पर बहुत सारे CCTV कैमरा मौजूद हैं। अगर ऐसा था तो रोशनलाल मेघवाल का कोई वीडियो दिखाए तो हम रोशनलाल के मेघवाल के समर्थन से हट जाएंगे, पर उल्टा हुआ। रोशनलाल मेघवाल को 307 में एक दलित कुचले व्यक्ति को, वंचित व्यक्ति को झुंझुनू की जेल में डाल दिया गया और सरकार ने वो सारी संपत्ति जो है सरकारी रिसीवर लगा के कुर्क कर ली। इसलिए जब सहभागी परिवार को दोबारा से पता चली, पीड़ित परिवार ने हमें बताया, तो हम सिर्फ एक धरना मात्र के लिए इनके साथ नहीं हुए थे 24 मार्च को। मैं झुंझुनू के सर्व समाज के सभी न्यायप्रिय संगठनों का आह्वान करता हूं कि वो आइए 7 अप्रैल को इनके न्याय की लड़ाई में साथ दीजिए। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम धरने में एक बार इकट्ठे होते हैं और उसके बाद दोबारा नहीं होते। अब हमने सब ने ये मिल के तय करा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दलित समाज से भी है मंच पर, यहाँ पे वास्तविक पिछड़ा वर्ग भी मंच पर है, यहाँ पे राजपूत समाज भी मंच पर है, यहाँ पे कायम खानी राजपूत भी, अन्य मुस्लिम भी समाज मंच पर है। हम सब ने मिलकर तय करा है कि हम कलेक्ट्रेट का महाघेराव 7 अप्रैल को महाराणा सांगा के सम्मान में श्री रोशनलाल मेघवाल और बहन श्रीमती राजेश देवी को न्याय दिलाने के लिए सहभागी राजपूत परिवार के नेतृत्व में ये घेराव करेंगे। और अब इसमें एक मुख्य हमने ये शर्त रखी, क्योंकि कलेक्टर और एसपी न्याय देने में असक्षम है और उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से, जिसमें करीब 20 हमारे जनप्रतिनिधि थे, उनके सामने झूठ बोला, जो बातें कही उस पर उन्होंने नहीं खरे उतरे वो। इसलिए अब हम किसी भी स्तर की वार्ता घेराव के दौरान संभागीय आयुक्त और रेंज के आईजी के नीचे स्तर के किसी भी अधिकारी से नहीं करेंगे। जय भीम, जय फूले की, जय महात्मा फूले की, जय राणा प्रताप की, जय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की।